So how did everyone feel when you were writing about and thinking about that you love? मन को कंट्रोल करना पड़ा, कितना लिखेंगे बोल के 10 हाँ, लिखना कंटिन्यू, हाँ, कंटिन्यू आ रहे थे, कंटिन्यू आ रहे थे ना। हाँ, तो इससे आज फिर आपने और कुछ सोचा कि यहाँ दर्द है, कि खाने में नमक कम था, कि ज्यादा था, कि अच्छा नहीं था, ये सब कुछ थॉट्स आ रहे थे फिर when you were just thinking about the things that you love? अभी भी वो थॉट्स आ रहे हैं कि क्या क्या याद आ रहा है। हाँ? अभी भी बहुत कुछ चीजें याद आ रही है। आ रही है ना। तो बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है ना। एंड अभी ऐसा आपने जब did it happen that you called some of your friends or your sisters या cousin या relatives को फोन करके कि अरे याद है ऐसा कुछ था, कितना अच्छा होता था, ऐसा कुछ किया आपने? किया नहीं, पर आज याद आया, कल जरूर करेंगे। 2-3 बातें बहुत याद आई, कल जरूर करना है। हाँ, when I had written it first ना, so I called up my sister. I said याद है ऐसा किया था हम लोगों ने वहाँ पे, छोटे पे ये शैतानी की थी, वो किया, that was so much fun ना, बहुत like we did all that ना, बहुत याद आया था। it is like great fun. And क्या है, अब ये आपको करते रहना है। हाँ, it's not that you have to write every day, but you have to keep thinking कि हाँ ऐसा है वैसा है। And when you are thinking of such things, just किसी का फैन है क्या जोर से? सॉरी, हाँ कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही है ना। Yeah, there's a lot of disturbance. हाँ, so I don't know who is that, तो किसको म्यूट करें? सबको कर दें क्या? नहीं, I don't know. अभी तो बोलेंगे ना थोड़ी देर तो। हाँ, इसीलिए नहीं, एग्जैक्टली अभी तो इसीलिए नहीं करेंगे। तो आई थिंक जिसके पास डिस्टर्बेंस आ रही है आप अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। सो आई वाज सेइंग दिस ओनली कि अब जब हम लोग ऐसा ही सोचेंगे डेली डेली 30, 40, 50 नहीं, अगर 10 चीजें ही सोचे कि अरे आज जो कल नहीं सोची थी उनके बारे में सोचते हैं। हाँ, कि मे बी कोई हॉलिडे पे गए थे, या कोई पहले की ड्रेस है कोई जिसमें आप मेरे को पहनने का मन है, मे बी आपने कोई चीज देखी है, मे बी इट्स अ मूवी दैट यू हैड लाइक्ड, और सडनली मे बी इफ यू लाइक नूतन, आप मे बी सारी नूतन की मूवीज याद कर लो, यू नो that way. If Nutan is nahi, abhi Nutan I said because my mom is after Nutan in the sense abhi Sujata, तो मैंने गाने भी देखे उसके बहुत सारे। yes, तो अभी परसों सुजाता देख रही थी, कल नंदिनी देखी है, तो और भी कुछ नाम बताई थी, वो हम भूल गए। तो आई नो लाइक यस, आई थॉट दिस इज सो वंडरफुल। आपको कोई एक पर्टिकुलर हीरो हीरोइन अच्छा लग रहा है, उसी के सारे मूवीज देखने स्टार्ट कर लो। हाँ, आजकल तो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, सब पे सभी कुछ अवेलेबल है, बस वैसे ही स्टार्ट कर लीजिए, एंड देन यू आर इन अ डिफरेंट जोन। So same way we have to do like that. Okay. And what else? और क्या चल रहा है? तो ऐसे ही करना है, because this book is not just, it is not any practice. अब देखिए, अगर हम लोग ऐसे नहीं निकाले हैं तो इसमें कोई ऐसे स्पेसिफाइड प्रैक्टिस नहीं है कि आपको ये लिखना है कि वो लिखना है। इट इज जस्ट अ प्रैक्टिस फॉर आवर माइंड दैट हाउ वी आर यूजिंग दिस बुक। अच्छी चीजें उसमें से लेके अपने लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना है खाली। या सो वी विल कंटिन्यू विद द रीडिंग टुडे। Yes. Yeah. Priya, I have a sharing. Yes, Should I? please. या बाद में? Please. This is a, yeah, ये तो शेयरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, that if you are in so much positivity, and हम लोग यही पढ़ रहे हैं, हम लोग मन में अच्छी चीजें सोचेंगे तो शेयरिंग मतलब क्या, जो सोच रहे हैं उससे और अच्छी चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं। Yes, संगीता जी, please. हाँ जी. Actually, this money thing that you had said, na, 3 notes that we are supposed to give. So today, what happened was I had gone out. थोड़ा पेरेंट्स के पास गई हुई थी. While I was coming back, एक मंदिर के बाहर I saw a few people sitting over there. And एकदम मुझे ध्यान आया कि I am supposed to do this. And कार में मेरे पास coins थे. Then yesterday you had said दिल से देना है. I blessed and मैंने वो जितने भी coins I gave it and बहुत अच्छे feeling के साथ bless करके वो पैसे दिए. I came back, सब कुछ हो गया, पूरा दिन ये इवनिंग में हुआ मेरे साथ. एंड उसके बाद में लेट एट नाइट, अभी थोड़ी देर पहले ही, वी हैव आवर स्टोर इन आवर हाउस ओनली, हमारे कंपाउंड में ही है. तो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है. देन एक हमारे पुराने पहचान के परिचित, they had come earlier also, called up and said, can you please open up, I want a few things, please. And फिर they came and they bought few things and it was amazing, so thank you. Yes, so, see, this is how it happens, huh? Yeah, very good. So and very good, Sangeeta ji, because आप share कर रहे हो ना, हाँ, you are definitely inspiring more people, and more than that you are attracting more happiness and more money in your life. आप share करोगे तो magic और होगा ही, आप अच्छी चीजें share करोगे तो ऐसे incidents और होंगे ही होंगे.
Yeah, so very good. Yes. तो जैसे Thank आपकी you. life, yeah, very good. And more magic and more money and happiness and health, relationship, everything in your life. Yeah. तो आपके लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो प्लीज शेयर करिएगा, बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिविटी दैट यू आर फीलिंग. एंड आई एम श्योर सिर्फ जो अपन 1 घंटा यहाँ पे रहते हैं, सिर्फ उसके बाद वो एंड तो नहीं हो जाता है. आप दिन में जब उसको पढ़ रहे हो, उसको उसके बारे में पॉइंट्स लिख रहे हैं या दूसरे लोगों के मैसेजेस पढ़ रहे हैं, तो यू आर इवन इफ इट इज फॉर 2 minutes, आप वापस उस पॉजिटिविटी वाले जोन में आ जाते हो, है ना. थोड़ा सा लो जा रहे होगे या कोई दूसरा थॉट भी आता है, तो किसी की शेयरिंग पढ़ के या किसी का कोट पढ़ के, टेक अवे पढ़ के, या वो लव वाली चीजें पढ़ के कितना अच्छा लग रहा था. आई वॉज एट वर्क टुडे एंड आई केप्ट रीडिंग. हमने बोला कहाँ तो हम काम कर रहे हैं, आज मेरी छुट्टी नहीं थी, आज था ऑफिस में बैठ के भी आई वाज रीडिंग द मैसेज. आई वाज लाइक हाँ, सबको ही पुचका अच्छा लगता है, हम देख रहे थे. हाँ, और मैंने बोला एक दो जन को वार्डरोब अरेंज करना भी अच्छा लगता है. ऐसे वाओ, तो हम ही सिर्फ अनोखे नहीं है, कई जन की कितनी सारी चीजें सेम होती है. या एंड आई लव दैट छोले भटूरे ऑल्सो. आई ऑल्सो लव छोले भटूरे, बट आई हैव switched to chole and chawal instead of bhature for fitness reasons, but I also love them. तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें पढ़ के मेरे को बड़ा मजा आ रहा था. बुक्स, गाने, रेन्स में नहाना. आई डोंट बारिश में जाके हम भीगते नहीं है, बट आई एंजॉय द रेन्स दूर दूर से. ठीक है, सो बहुत मजा आ रहा था मेरे को पढ़ के. एंड आई एम श्योर आप लोग भी जब दूसरे जन का पढ़ रहे होगे तो आप बोलोगे हाँ ये तो मेरे को अब लिस्ट में ऐड करना है. इट वाज वो सब चीजें, वो जब आइस गिरता है ना, वो बहुत याद आया पढ़ के. कौन फिर वो सा आइस वाला? गिरता तो हम जाते थे उठाने के लिए. हाँ, यस, या एंड रेनू जी कहाँ है? उन्होंने बोला था उनको सिर्फ कुकिंग अच्छी लगती है. हाँ बताइए, उनकी भी तो लिस्ट Yes, नहीं है. उनकी 2 लिस्ट आई थी. हाँ, तब सी आई वाज उनकी आल्सो 2 थिंकिंग लिस्ट दैट थी. yesterday she had said. रेनू जी आज ज्वाइन नहीं हुई थे. Yeah, so that is how it will be, and each day we will try and do it like that everyone is full of positivity the same way, and we are reflecting on what we are doing and thinking. Okay, yeah. So who is going to read today? I'll read. Yes, please, एकदम आप अपना नाम लीजिएगा, because I wanted to share something. yes, बिल्कुल बोलिए. Take your name also, please. This is Veena. Yeah. Veena. Yes. वीडियो ऑन कीजिए ना. Yeah. हाँ, वीडियो भी ऑन करिए. Yes, thank you. Sorry. ओके ओके. हाँ. I was like कि आज जब मैं किसी को मनी दे रही थी, उस समय थोड़े से मतलब वरिड थी, पैनिक था, चल रहा था थोड़ा सा. तो मैं मनी तो हम लोग बहुत दे देते हैं, ठीक है चलो अच्छे से हो मतलब, पर उस समय ये सब मतलब जो ब्लेस करके बहुत अच्छे से वो होता है ना, लगता है कि जो ब्लेसिंग्स देनी चाहिए थी, जैसा देना चाहिए था, वो करना भूल ही जाते. बाद में रियलाइज हुआ थोड़ा ज्यादा ब्लेसिंग करके देते तो और ज्यादा अच्छा लगता. जैसे अभी रियलाइज हुआ. एक्चुअली आई एम ऑल्सो क्वारंटाइन, तो फिर मुझे लगा कि मैं उसको देती थोड़ा और अच्छे से ब्लेस करके तो ज्यादा अच्छा रहता. उस समय वरिड थी, पैनिक था, तो नहीं दे पाई वैसे. ओके, तो देखिए अगर आपके मन में पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आई तो चलेगा, लेकिन नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी है. ठीक है. हाँ, नेगेटिव तो तो नहीं आया. जो आप बोल रहे हैं ना कि अभी बाद में मैंने सोचा और आप बिलो द लाइन चले गए, ये तो और गड़बड़ है. ठीक है, तो हम लोग को ये देखना है कि नेगेटिव फीलिंग में तो जाना ही नहीं है, बिलो द लाइन जाना ही नहीं जा रहा है. Too much noise. है. Can you please mute everyone? या आई थिंक यस. एंड देन आप जो बोल रहे होगे आप प्लीज अनम्यूट कर लेना. ठीक है. या सॉरी. यस. यस वीना जी, प्लीज अनम्यूट एंड देन यू कैन से. हाँ, मैं यही बोल रही थी कि उस समय नहीं ध्यान आया मुझे बहुत सारा ब्लेस करके देना, पर बाद में जैसे अभी थोड़ा देर मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छा हो, उसका जो दी हूँ वो अच्छे से काम आ जाए, वो एकदम ठीक से रहे, ऐसे अब लग रहा था. मतलब एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं इतनी वरिड थी, इतना पैनिक था कि नहीं भाई आप ले लो फटाफट. हाँ ओके, अच्छे से. हाँ ठीक है, बाद में फीलिंग आई तो ठीक है, बट देते टाइम बस नेगेटिव नहीं बोलना है. ठीक है, नेगेटिव फीलिंग हम लोग देखिए. हाँ, नेगेटिव नहीं था कि हाँ अच्छे से चले जाए, अच्छे से सब कुछ हो जाए उस पैसे से, बस यही है कि तुम्हारा है तुम ले लो. ठीक है, ओके, वेरी गुड. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कि पॉजिटिव फीलिंग में रहें, नेगेटिव में नहीं जाना है. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट. जैसे ब्लॉक कर लेना है,
सुनना नहीं है किसी की नेगेटिव बात उस समय, और अपने मन में भी नहीं आने देनी है। एंड वीना जी, आपके लिए तो अभी बहुत जरूरी है कि आप अपनी यही लव वाली लिस्ट बनाते ही जाएं, और हेल्थ के लिए इतनी उसमें चीजें बस बोलते ही जाएं, खाली हेल्थ के लिए, और अपने एकदम बेस्ट हेल्थ की चीजें याद करिए अभी, ठीक है? कि आप कैसे, कोई हॉलिडे पे आप स्विमिंग कर रहे थे, कि रनिंग कर रहे थे, कि ट्रैकिंग कर रहे थे, आई डोंट नो, आपकी जो भी जो हेल्दी लाइफस्टाइल वाली जो एक्टिविटीज हैं वो सारी याद करिए अभी, ओके? और जितना ग्रैटिट्यूड हेल्थ को, एयर को, एलिमेंट्स को दें उतना अच्छा, ठीक है? ओके, थैंक यू। यस यस, थैंक यू। एंड छाया जी, यू वांट टू से समथिंग? या आपका टेक अवे तो बहुत ही अमेजिंग था, एकदम अलग सा था। यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है छाया जी। हाँ, अब आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अच्छा लगा। अच्छा, मेरी ये शेयरिंग थी कि मैं मेरी बेटी का बिजनेस यही करती हूँ ना, तो हाँ। आज सवेरे ही मेरे को सुनो कुछ पेमेंट देना था, सवेरे ही आ गई कि आज अक्षय तृतीया है, तो मैं मेरा वो जो सेट मैंने एडवांस देके रखा हुआ था सवेरे 10, इधर लॉकडाउन है ना हैदराबाद में, तो शी केम एट 9:30 एंड टुक इट अवे। इट वाज वेरी एकदम सरप्राइजिंग। और अभी अक्षय तृतीया है और आप बोले डोनेशन करना है, तो रोज मेरे हस्बैंड हर डोनेशन देने के लिए रेडी हो जा रहे हैं, तो अच्छा चल रहा है दान का काम। तो आई वांटेड टू ऐड, वेरी वेरी अच्छा हुआ, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। हमने ये सोचा था कि आप लोग सबसे बोलेंगे कि आज अक्षय तृतीया है, तो अगर आपने नहीं भी निकाला है तो इवन इफ इट इज अ 10 रुपी नोट, तो आज के दिन तो आप उसको निकाल के अलग रख ही देना, ठीक है? सो आज अच्छा रहता दान देना। हाँ, I also gave. या सो दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग, अगर आप कहीं नहीं निकले हो दिन में, कहीं भी नहीं, कोई बात नहीं, सेशन के बाद आप अपना 10 रुपी लाइक मिनिमम अमाउंट, वट एवर यू फील लाइक, नो इट इज अ गुड डे टू स्टार्ट समथिंग। हाँ, और अगर आप ऑलरेडी करते रहते हो, स्टिल आज आप थोड़ा सा निकाल के अलग रख देना, कल परसों तरसों जब भी, जस्ट कीप इट असाइड, डोंट यूज इट फॉर योरसेल्फ, जस्ट गिव इट टू समवन, ओके? सो टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे टू do such things, and those who do it उनको पता ही है, और जिनको नहीं पता है तो you can start it, okay? So we will start. Thank you for the sharing छाया जी and संगीता जी and वीना जी। आप भी अगर नहीं उस समय ब्लेसिंग दी है तो नेगेटिव में नहीं जाना है, प्रैक्टिस है, आज नहीं किया तो कल कर लेंगे। जब हमने खाना बनाना शुरू किया तो कितने बार नमक का गड़बड़ हुआ था, राइट? अभी भी कभी कभी हो जाता होगा। हाँ, चीनी कम ज्यादा चल जाती है, नमक नहीं चलता है, लेकिन फिर भी वो हो जाता था। तो वैसे ही हम लोग को अपने लिए इतना क्रिटिकल नहीं होना है, भूल गए कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, है ना? पैसे तो दिए ही, ऐसा तो नहीं दे, फीलिंग्स नहीं थी तो दिए ही नहीं, राइट? But Priya, I wanted to say, like, I have been forgetting to give that 3 notes, like removing those 3 notes every day till today. Like, I have not done even once. Because I go for a walk and then I realize that I forgot to carry money. So can I do for those 3 days again, मतलब एक साथ, or I should start afresh? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? कि आपको करना ही करना, ऐसा नहीं, जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, do that. No, I want to do, but I am forgetting to do it. So I was thinking, should I remove for those 3 days and then do all of it together? Yeah, you can do that also. See, it is all about feelings. If you feel that yes, doing 3 and giving 6 on one day is good with you, do it. It should not be कि आपने 5 को दिया and then you say अरे इतने सारे हमने दे दिए, वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you. So we will start the reading this amazing book. Oh, sorry. Yes, Rashi, आप अपने आप को unmute कर लेना. Yeah, I have done it. हाँ, yes, yeah, yes. The power of feelings. Yeah. So here if we see, ये क्या है? ये किसी के हेयर नहीं है, ठीक है? कर्ली स्ट्रेट हवा में उड़ते हुए हेयर नहीं है, ऑफ कोर्स। दिस इज लाइक जैसे वेव ट्रैवल करती है या साउंड ट्रैवल करती है, दिस इज लाइक द फीलिंग, ओके? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग द पावर ऑफ फीलिंग्स, ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी सोर्स है, वेदर नहीं, अब तुमको पता ही है, इट इज लव, या द पावर इज लव। एंड ये कैसे दूर तक जा रही है, तुम्हारे यहाँ सबसे स्ट्रांग है, लेकिन सिर्फ इस जगह नहीं है, इट इज ट्रैवलिंग। सो दैट इज हाउ द पावर ऑफ फीलिंग्स is. It like it radiates, it's like a frequency, it travels from you. The stronger the feeling is, आप देखिए जितनी यहाँ क्लोज है उतनी स्ट्रांग है,
और थोड़ी दूर जाते जाते ये थोड़ी फेड होती जा रही है. सेम वे आवर फीलिंग्स आर also traveling from us, from the source. The more intense the feeling is, the stronger it is, the further it is traveling away. जैसे कॉफी की स्मेल जहां बनती है सबसे स्ट्रांग वहीं होती है ना, दूर दूर जाते जाते कम हो जाती है. That way. Yes, so I'll just increase the size. That was for the, yeah. Yeah. Feeling is the secret. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. Yeah, तो feeling is the secret. अच्छा, अभी हम लोग पढ़ रहे थे power is love, and now we are seeing feeling is the secret. तो अब देखिए love की जितनी strong feeling होगी, हाँ, उतना ज्यादा हमारा power strong होएगा. तो actual में क्या है secret? Feelings. हम लोग ने जितनी strong feelings होती हैं हमारी, उतना ज्यादा कोई चीज का हमको वो पता चलता है. फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती है तभी सामने वाले को पता चलता है कि हाँ उसमें हमको ज्यादा लव है. अभी हमने जो 20 लिस्ट बनाई है, सपोज 20 है, उसमें जिसमें सबसे ज्यादा फीलिंग है उसमें ही सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, उसमें ही सबसे ज्यादा लव होगा, है ना. जो इतने टॉप अगर हमको चूज करना है, जब कोई सोचे आप सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो, तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? उसमें जितनी फीलिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है तो उसी के लिए अपन बोलते हैं कि उससे हमको प्यार है ना. एंड नॉट जस्ट अ पर्सन, एनीथिंग, एनीवन. अगर आपके पास 4 चीजें सामने रखी हुई है, रेड ब्लू ग्रीन येलो सेम आइटम्स हैं, तो जिसको आप चूज करेंगे मतलब आपको उसके लिए सबसे ज्यादा फीलिंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग उसी पर्टिकुलर चीज के लिए. कोई पर्सन हो, फीलिंग हो, आइटम हो, रिलेशन हो, नॉट फीलिंग सॉरी, जिसको आप चूज कर रहे हैं उसी के लिए आपकी सबसे ज्यादा फीलिंग है, उसी के लिए सबसे ज्यादा लव है. तो मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको लव किससे ज्यादा है, किससे कम है, किसी के लिए हमको लव है कि हेट है? जस्ट बाय चेकिंग द फीलिंग, चेकिंग the feeling of whom, checking our feelings for that particular item, that particular person. So feeling is the actual secret. Yeah. You are a feeling being. From the moment you are born, you are always feeling something. And so is every other person. You can stop your conscious thought when you are sleeping, but you can never stop feeling, because to be alive is to feel life. You are a feeling being to the core of you, and so it's no accident that every part of your human body is created so you can feel life. Yeah. So अब देखिए हमारी सबसे बड़ी ऑर्गन कौन सी है बॉडी की? ब्रेन. नहीं, बड़ा ऑर्गन साइज में बड़ा. स्किन, स्टमक, थाइज. स्किन. ओ स्किन, या स्किन, या बिगेस्ट ऑर्गन. हम भूल जाते हैं साइंस में, हमको भी अभी. स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन. और स्किन का काम क्या है बोलिए? फील करना. ठीक है, और भी थोड़ा जाए तो कर सकते हैं, नहीं हम सारे चीजों को अंदर बंद करके रखती है, नहीं. बट इसका मेजर, इफ इट इज अ सेंस ऑर्गन, एंड इसका काम क्या है? It helps us feel. Yeah. And now when we are reading, we are a feeling being, है ना. अपन सो भी रहे होते हैं, कोई हम लोग को टिकल कर देता है तो हम लोग जग जाते हैं ना, कोई हम लोग को नोच लेता है तो हम लोग जग जाते हैं ना. कैसे? सबसे पहले हमको फीलिंग पता चलती है. तो फीलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. हम लोग को फीलिंग से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं. कुछ अच्छा करना है, नहीं करना है, वो हमारी फीलिंग पे डिपेंड करता है. या तो वी कैन स्टॉप आवर कॉन्शियस थॉट्स, माने हम लोग जो सोच रहे हैं वो एक बार फिर भी स्टॉप हो जाता है, बट हम जो फील करते हैं वो नहीं स्टॉप होता है. एंड इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. तो हमको फीलिंग्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में. अच्छा, एक और चीज ये हो गया, हम लोग ये फिजिकल फीलिंग की बात कर रहे हैं. सेकंड, हमारा जो इमोशनल फीलिंग है उसके लिए वो भी सबसे स्ट्रांग है. वो ही डिसाइड करता है कि हम कुछ भी अपन एक स्टेप ले रहे हैं, कुछ भी अपन एक एक्शन कर रहे हैं, वो हमारी फीलिंग ही हम लोग को मोटिवेट करती है वो करने के लिए. whether it is good or bad, whatever we are feeling is determining each and every action of ours. तो फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड वी आर अ फीलिंग बीइंग. हम लोग बोलते हैं ना ह्यूमन बीइंग, ह्यूमैनिटी भी तो एक फीलिंग ही है ना. ह्यूमैनिटी इज अ फीलिंग. तो वैसे ही हम लोग वो जो ह्यूमन हमारा इमोशन शो करते हैं, दैट इज अगेन अ फीलिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर इन कनेक्ट विद आवर फीलिंग. यस. You have the sense of sight, hearing, taste, smell, and touch.
so that you can feel everything in life. They are feeling senses because they enable you to feel what you see, feel what you hear, feel what you taste, feel what you smell and touch. Your entire body is covered with a fine layer of skin, which is a feeling organ, so you can feel everything. Yeah, and now they are saying even the sight, hearing, taste, smell, ये सारी ही हमको चीजों को फील कराने को देती है ना। क्यों होता है, अपन रोज देखते हैं तो अपन समझ जाते हैं कि ये सॉफ्ट सॉफ्ट है। क्यों ऐसा है कि अपन कोई कांटा देखते हैं तो हमको लगता है नहीं ये तो चुभेगा। इट इज ऑल रिलेटेड टू फीलिंग। कुछ अपन गरम देखते हैं तो लगता है जल भी सकते हैं, गरम चीज अच्छी भी लगती है, यू नो। ठंडी देखते हैं तो क्या है, सो इट इज ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू द फीलिंग दैट वी एक्सपीरियंस। यस। How you feel in any one moment is more important than anything else, because how you feel right now is creating your life. Yeah, so this we have established in the previous chapter. If we are feeling good currently, if we are feeling positive in the current moment, we are attracting positive and good things, and that creates my life. If we are feeling negative about something, we are attracting negativity, and that creates a negative part of our life. So इस moment अपन क्या feel कर रहे हैं वो सबसे important होता है, ठीक है? Yeah. Your feelings are the fuel. Your thoughts and words have no power at all in your life without your feelings. You think so many thoughts in a day that don't amount to anything, because many of your thoughts don't elicit a strong feeling within you. It's what you feel that matters. Yes. अच्छा, आपको ध्यान है छोटे में नहीं, चलिए बड़े में ही कोई बच्चे लोग अराउंड होते हैं और हम लोग को कोई ऐसी न्यूज बोलनी होती है तो अपन क्या करते हैं, नॉर्मल में अगर गुस्से में चिल्ला चिल्ली करके डिफरेंट टाइप से बात करते हैं, कोई छोटा जन होता है या उसको मे भी हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है तो हम लोग एकदम स्टोन फेस होके या कोई इमोशन बिना शो किए हुए उसको बोलते हैं। तो अब बच्चों को पता नहीं चलता है कि क्या बात कर रहे हैं मामा लोग। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि उन शब्दों से उनको वो फीलिंग पता नहीं चलती है ना। यू सीन इन मूवीज, कोई अभी मूवी का मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है बट वो आमिर खान की काइंड की मूवी होती है कि कोई बदमाश आता है, चोर होता है टाइप का, और वो लोग दोनों जन चुप हो जाते हैं एंड वो लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं और वो लोग बहुत डरे हुए हैं और वो लोग इतना धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं इन द सेंस लाइक विदाउट एक्सप्रेसिंग और विदाउट शोइंग एनी इमोशन, तो उसको पता नहीं चलता है। हैव यू फेल्ट दिस कि एक बच्चा है, आपको उसको डांटना है, हाँ, बट यू आर स्पीकिंग इन अ नॉर्मल टोन, योर वर्ड्स माइट बी सच दैट आप उसको डांट रहे हो, बट अगर आप इमोशन नहीं शो कर रहे हो तो उसको डांट का इम्पैक्ट उतना लगता नहीं है ना। क्यों ऐसा होता है, अपन चिल्ला के बहुत जोर से कुछ बोलते हैं तो बच्चे डर जाते हैं बिकॉज दे कैन फील द वर्ड्स, एंड एक अपन नॉर्मल बात बोलते हैं और वी मीन टू स्केयर देम और शो आवर एंगर, बट उसको अपन सॉफ्ट टोन में बोलते हैं तो उनको उतना वो हर्ट नहीं करता है। क्यों? बिकॉज उसमें वो फीलिंग्स उनको नहीं समझ में आती है। सो एक्चुअली वो वर्ड में तभी स्ट्रेंथ आती है या पावर आता है जब हम लोग उसमें वो फीलिंग डालते हैं। इफ यू आर स्पीकिंग नॉर्मली तो उसमें वो फीलिंग नहीं पता चलती है। द मोमेंट वी ऐड द फीलिंग, यू मस्ट हैव फेल्ट दिस कि गुस्सा अपन एक जोर से बोलते हैं और एक नॉर्मल धीरे से बोलते हैं, अनलेस बहुत ही ज्यादा हम लोग अजय देवगन टाइप की इंटेंस वाला वो रोल कर रहे हों कि धीरे से हमने डायलॉग बोला और वो समझ गया, दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग, बट नॉर्मल फीलिंग जो होती है वो जनरली लोगों को पता चल जाती है। या सो दिस इज व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, दैट थॉट्स एंड वर्ड्स हैव नो पावर। थॉट्स एंड वर्ड्स माने दोनों ही, ना थॉट्स में है, ना विचारों में है, ना शब्दों में है। एक्चुअल इम्पैक्ट कब होता है? जब उसमें अपन फीलिंग ऐड कर देते हैं ना। तो फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आप ऐसे बोलते हैं कि दिल से बोलो, आई लव यू बोल रहे हो या सॉरी बोल रहे हो तो बोलते हैं ना दिल से बोलो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग को पता चल जाता है कि वो जेन्युइनली फीलिंग से बोल रहा है कि ऐसे ही झूठ मूठ का बोल रहा है ना। दिस टू वी हैव सीन ना, आई एम श्योर यू मस्ट हैव टोल्ड योर हस्बैंड्स, यू एक्चुअली मीन इट, बच्चों को बोला होगा, फ्रेंड्स को बोला होगा, या दैट वे। एंड इस पे मेरे को फिर से वही I have mentioned it again. Remember that movie जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? उसमें फरहान अख्तर एंड ऋतिक रोशन का इशू रहता है, सॉरी वो गर्लफ्रेंड को लेके, तो ऋतिक रोशन बोलता है जब यहाँ से निकले ना, दिल से निकले तब बोलना आई एम सॉरी। रिमेंबर दैट सीन? तो पता चल जाता है शब्दों से, बातों से कि एक्चुअल में वो मीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो फीलिंग्स आर एक्चुअली, अच्छा फ्यूल वाली बात पे एक और बात याद आती है। रिमेंबर इन दैट ऑडियो, अंगीठी में जितना ईंधन डालेंगे, रिमेंबर जितना अंगीठी में आप ईंधन डालेंगे, आई थिंक
आप लोगों ने वो मिस कर दिया। वो उसमें दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जितना ईंधन डालते हैं अपना अंगीठी में, उतना जोर से उसमें फायर निकलती है। ईंधन मतलब फ्यूल। अंगीठी में हम लोग ने नीचे एक छोटी सी हम लोग माचिस से आग लगाते हैं, पर जितना ऊपर उसमें कोयला या लकड़ी रहती है, ऊपर उसमें आग उतनी देर तक ही रहती है। सो इफ वी आर इन अ रिलेशनशिप, इफ वी आर गिविंग लव, दैट इज द फ्यूल। जितना इंटेंसिटी से देंगे, जितना फीलिंग से देंगे, उस रिलेशनशिप में उतनी ज्यादा फीलिंग्स आएंगी, उतना ज्यादा उसमें आग भड़केगी या वट एवर जो भी आप बोलना चाहते हो। ओके, सो एक्चुअल में फीलिंग्स ही हैं जो हर चीज को आगे बढ़ाती हैं। Imagine your thoughts and words as being like a rocket ship and your feelings as the fuel. A rocket ship is a stationary vehicle that can't do anything without fuel because the fuel is the power that lifts the rocket ship. It's the same thing with your thoughts and words. Your thoughts and words are vehicles that can't do anything without your feelings because your feelings are the power of your thoughts and words. Yeah, see, such a nice example. If Yeah. you Yeah, one second. Such a nice example कि I'll rock. continue. Yeah, just 1 second. So आप देखिए Oh कितना yeah, sure. such a wonderful example she has given. A rocket ship is just a stationary rocket ship. हाँ, एक सिंपल एक व्हीकल है वो, जब तक उसके अंदर वो फ्यूल नहीं डाला जाता है। सेम थिंग, जब तक वो रिलेशनशिप वैसी ही स्टेबल रहेगी जब तक उसमें हम अपनी फीलिंग का फ्यूल नहीं डालते, हम अपने फीलिंग का ईंधन नहीं डालते उसके अंदर। तो अगर आप अपने लाइफ में देखो, अगर वो रिलेशनशिप, कोई आपकी रिलेशनशिप आपको ऐसी लग रही है जिसमें आपको फ्यूल डालना है, फ्यूल मतलब आग लगाने वाला फ्यूल नहीं उसको एनर्जी देने वाला फ्यूल, ठीक है। तो इफ यू फील यू वांट अ रिलेशनशिप टू इम्प्रूव, वेदर विद योर इन लॉज, योर फ्रेंड्स, विद योर किड्स, विद योर बॉस, विद योर स्टाफ, विद एनीवन, if you want to change the relationship to the better side, to improve, then you have to see what kind of a fuel we are giving, किस टाइप की उसमें हम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए, कल से आप उसमें पॉजिटिव फीलिंग देना स्टार्ट कर दीजिए, उसमें पॉजिटिव एनर्जी दीजिए और उसमें रॉकेट लग जाएगा। यस। If you think I can't stand my boss, that thought is expressing a strong negative feeling you have about your boss, and you are giving out that negative feeling. As a consequence, your relationship with your boss will continue to get worse. यस। If you think I work with some fabulous people in my job, those words are expressing the positive feelings you have about the people you work with, and you are getting out that you are getting out that positive feeling. As a consequences, your relationships with your work colleagues will continue to get better. Yeah. The, Yes, continue. the emotions must be called upon to give feelings to the thoughts, so it will take form. Charles Hennell, 1866 to 1949. New thought author. So now Rhonda Byrne is telling us that if we are talking negative, if we are giving negative feeling to a particular relationship, a job, or money or health, we will get negative feedbacks. And if we are giving positive feelings, as a consequence, everything in that particular area will start flourishing. अच्छा, अब ये feeling कैसे पता चलेगी हमको? तो चार्ल्स हैनल इज टेलिंग अस कि हमारे इमोशन से पता चलता है कि हम किस टाइप की फीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बोलोगे इमोशन क्या है और फीलिंग क्या है, सो वी विल रीड अबाउट दैट ऑल्सो। बट सबसे पहले हमने ये देखा कि फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और फीलिंग्स ही मेन चीज है जो हमारे शब्दों को, हमारे थॉट्स को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आप बारिश में भीगते हुए, आपको छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, या कुकिंग, सिंगिंग, मूवी, आप वो कैसे जज कर रहे हो? जस्ट बाय योर फीलिंग फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। एंड फीलिंग ही जो है वो डिसाइड करती है कि हमारा इमोशन किस टाइप का निकल रहा है। वो हम लोगों को ये सारी चीजें कोरिलेटेड है, बट वी विल गेट टू नो कि हमारी फीलिंग कैसी है बाय द इमोशन दैट वी आर फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। Good and bad feelings. Like everything else in life, your feelings can either be positive or negative. You have good feelings or bad feelings. All good feelings come from love, and all negative feelings come from the lack of love. The better you
feel like when you feel joyful, the more love you give out, and the more love you give, the more you receive. Yes, तो The ये अभी more तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जितना ज्यादा हम कोई चीज के लिए पॉजिटिव फील कर रहे हैं, गुड फील कर रहे हैं, उसमें ही लव है। और जिस चीज के लिए हम लोग के लिए लव नहीं है, उसी में हम लोग नेगेटिव फीलिंग देते हैं। तो अगेन शी इज टेलिंग अस दैट दे आर जस्ट टू थिंग्स, गुड फीलिंग्स एंड बैड फीलिंग्स। गुड फीलिंग्स किसमें आती हैं? जिसमें हमको प्यार है, जिससे हम खुशी मिलती है हमको। और बैड फीलिंग्स क्या है? बैड फीलिंग इज नथिंग बट लैक ऑफ लव। जैसे अपन को कोई बोले ना कि अंधेरा क्या है, सो व्हाट इज अंधेरा, व्हाट इज डार्कनेस? अगर रात है तो क्या है? रात है तो मतलब कि उसमें सूरज नहीं है, उसमें लाइट नहीं है ना। अंधेरा इज एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट? तो वैसे ही डार्कनेस इज, अंधेरा इज लाइक एब्सेंस ऑफ लाइट, वैसे ही बैड फीलिंग्स इज लैक ऑफ लव, एब्सेंस ऑफ लव। तो अब उनको हमको आगे क्या करना है, कैसे उसको गुड बनाना है, क्या करना है, वी विल रीड दैट। बट अभी हमने ये समझ लिया कि जो भी अच्छी चीजें हैं दे ऑल कम फ्रॉम लव। जिसमें भी पॉजिटिविटी है दैट इज फुल ऑफ लव। एंड आपको लग रहा होगा कि ये सब तो हम लोग को पता ही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बट ये एक्चुअल में वी आर जस्ट बिल्डिंग अप द फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स in life and how we are going to make our lives wonderful and amazing. Yes. the worse you feel, like when you feel despair, the more negativity you give out, and the more negativity you give, the more negativity you receive back in life. The reason you feel so bad with negative feelings is because love is the opposite force of life, and negative feelings don't have much love in them. Yes. तो अभी आप सोचोगे कि ये क्या बात है, नेगेटिव फीलिंग्स किसमें नहीं है, किसमें है, आप ये सोच रहे होगे। बट एक्चुअल में क्या होता है, कितने जन को आपने देखा होगा, लाइक आज ही गॉसिप की बात हो रही थी एंड आई सेड नहीं, गॉसिप इज बैड, चिट चैट इज गुड, राइट? हमने ये लिखा था, ये भी इस बुक में ही आपको पता चलेगा कि क्यों गॉसिप बैड है। अब लोगों ने, मेरे को तो गॉसिप करने में बड़ा मजा आ रहा है, मेरे को अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, बट आप एक्चुअल में देखोगे आपको कितने देर उसमें मजा आता है, कितने देर आपको उसमें अच्छा लगता है, बताइए? थोड़ी देर बाद आपको नहीं अच्छा लगेगा। Why? Because it is saying the reason you feel so bad with negative feelings is because love is a positive force and negative feelings don't have much love in them. ठीक है? ये नहीं उन्होंने बोला कि absence of love. She is telling us they don't have much love in them. अब जैसे नारद मुनि टाइप के जो जन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खूब इधर उधर चुगली कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट एक्चुअल में क्या वो लोग, उनको आप बोला जाएगा कि वो लोग फुल ऑफ लव हैं? वो लोग नहीं है फुल ऑफ लव। तो जो गॉसिप कर रहा है वो बड़ा खुश मिजाज लग रहा होगा, वो बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट वो एक्चुअल में उनके अंदर कम लव होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समटाइम्स व्हेन वी गॉसिप, दैट गॉसिप इज नॉट बैड, बट गॉसिप इज बैड। बट लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग, मस्ती में कर रहे हैं, कुछ ठीक है, बट जो एक्चुअल में इधर की उधर करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पीपल एंड दैट इज what is not just here, it is there in this whole book, that when we are talking negative, when we are backbiting, those all are negative things, because उस person में, उस incident में आप उसको बहुत देर नहीं कर सकते। आप कितने देर करोगे? वो थोड़ी देर बाद आप उसको, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप वो छोड़ दोगे। okay? Yes. The better you feel, the better life gets. The worse you feel, the worse life gets, until you change how you feel. अभी हमको क्या करना है, आप देखिए, तो हम लोगों ने 3 चीजें समझी हैं। एक, लव किसमें होता है, जिसमें पॉजिटिविटी होती है, और नेगेटिविटी जिसमें होती है उसमें लव नहीं होता है। नेक्स्ट, फीलिंग से पता चलता है कि वो पॉजिटिव है कि वो नेगेटिव है। अब थर्ड आप देखिए, द बेटर यू फील, तो माने क्या हुआ, लव, पॉजिटिविटी, फीलिंग, तीनों चीजें आ गई। द बेटर यू फील, द बेटर लाइफ गेट्स। तो जिसमें हमको पॉजिटिविटी लगती है, जिसमें हमको लव लगता है, अगर हम वो भी कर रहे हैं, और हमको कैसे पता चलेगा, जस्ट बाय माय फीलिंग, उस फीलिंग से मेरी लाइफ अच्छी होने लगेगी। या एंड द वर्स यू फील, वर्स कब फील करेंगे, जब हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, जब हम लोग उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं जिसमें लव नहीं है, तो क्या होगा, मेरी लाइफ और खराब होती जाएगी। एंड इसको चेंज कैसे करेंगे, इट इज इन दिस आंसर, अंटिल यू चेंज हाउ यू फील। ठीक है? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप सब चीजें देखिए, सब कुछ चेंज सेम है। क्या हो रहा है, बेटर वर्स, बेटर वर्स, बस यही हो रहा है। और इसको हम लोग रिवर्स कैसे कर सकते हैं, जस्ट बाय चेंजिंग आवर फीलिंग। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कि आई थिंक ओके लग रहा है, सबको समझ में आ रहा है?
हाँ ओके ठीक है, तो हमको अपने लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ अपनी फीलिंग चेंज करनी है। यस या तो अभी इसमें इफ यू जस्ट सी द पेज वंस, तो ये फीलिंग्स चार्ट है। आप देखिए इसमें ऊपर के ये 8 इमोशंस हैं, satisfaction, hope, enthusiasm, excitement, passion, joy, gratitude, love। और इसके सबसे ऊपर आप देखिए there is light, इधर उधर इधर, this is like lots of power, lots of energy। और इस लाइन के नीचे अगर हम लोग देख रहे हैं तो boredom, irritation, disappointment, worry, criticism, anger, hate, envy, guilt, despair and fear, ये इमोशंस हैं। तो ये जो 11 इमोशंस नीचे के हैं, जब भी हम इस जोन में रहेंगे तो हमको पता चल जाएगा सॉरी कि हमारी फीलिंग क्या है ना। ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये बैड फीलिंग्स हैं, वर्स हम फील करेंगे और हमारी लाइफ वर्स होती जाएगी। तो जैसे ही हमने देखा हमको गुस्सा आ रहा है, हम तुरंत क्या करेंगे, हम याद करेंगे कि नहीं मेरे को शशि कपूर की कॉमेडी अच्छी लगती है, नहीं मेरे को कपिल शर्मा की कॉमेडी अच्छी लगती है, राइट, कि मेरे को ये छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, समथिंग वी विल हैव टू use that list to bring ourselves up from year to year। we have to use that list to change our feeling। इसीलिए जितना ज्यादा चीजें लाइक आपने देखा जैसे अगेन सलमान खान की मूवी लव, अब की बार मेरे को पिक्चर का नाम याद है वरना अक्सर उसको याद करना पड़ता था मेरे को। उसमें जब वो गुस्सा करता था सलमान खान तो उसको रेवती बोलती थी ना कि काउंट 1 2 3 4 10 तक। अगर किसी को याद नहीं है मूवी तो आप याद करो, उसमें वो उसको बोलती है, वो गुस्सा करने वाला होता है बहुत जोर से। लवी थी ना कि बागी थी, तुलसी लव थी ना, आई थिंक लव थी। गुड गुड, लॉट्स ऑफ सलमान खान फैंस हियर या। तो उसमें वो क्या करती थी, उसको काउंटिंग करने बोलती थी, हाँ, और फिर वो लास्ट में प्रैक्टिस करते करते काउंटिंग कर लेता था। हाँ, तो अब हमको क्या करना है, जब हमको इस टाइप की कोई भी फीलिंग आ रही है तो हमको पता चल जाता है कि मेरी फीलिंग कैसी है, मेरे को क्या इमोशन आ रहा है। हाँ, और जब हमको पता चला तो हमको ये भी पता है इस टाइप की फीलिंग में मेरी लाइफ कैसी होने वाली है, वर्स होने वाली है। कोई भी इस टाइप के इमोशन और फीलिंग में लाइफ अच्छी तो नहीं होती है, वो सिचुएशन, वो मोमेंट, वो पल अच्छा तो नहीं होता है। तो उसको चेंज कैसे करना है हमको, वो हमारे हाथ में है। चेंज अगर हम चाहते हैं करना, अपनी लाइफ इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमको वो अपनी फीलिंग भी चेंज करनी पड़ेगी और उसमें मेहनत लगेगी। बिकॉज क्या, ये प्रैक्टिस है। हम लोग इतने सालों से जो इसी जोन में रह जाते थे, उसको हमको चेंज करने में प्रैक्टिस लगेगी। जैसे आप, अगर हम लोग ये भी भूल जाते हैं, इट इज नॉट वीना जी's फॉल्ट, भूल जाते हैं कितने बार जल्दी जल्दी में देना है, बिना फीलिंग के पैसे दे दी, फिर याद आता है ओ, फिर उसको करते हैं कि अच्छा ठीक है वैसे वो अच्छे से रहे, उसको फायदा हो, ठीक है। तो वैसे ही जब हम इस फीलिंग जोन में है, इस टाइप की कोई भी फीलिंग जोन में है, वी हैव टू मेक एन एफर्ट टू कम आउट ऑफ इट एंड बी हियर। we have to immediately start here, we have to immediately start with satisfaction। हाँ, लेकिन इससे यहाँ आना बहुत इजी है। तो इसलिए हम लोग सबसे ऊपर वाले में चलते हैं, ग्रैटिट्यूड, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इजी। जिसने, आई थिंक यहाँ पे काफी लोगों ने मैजिक बुक कर चुकी है ना, आई थिंक बहुत कम जनों ने नहीं किया ना। यस। तो जब हम लोगों ने, आपने देखा ग्रैटिट्यूड सबसे इजी है, और हम लोगों ने जब प्रैक्टिस की हम लोगों ने उसका रिजल्ट भी देखा है। तो इफ एनी टाइम नहीं, इफ व्हेनेवर वी आर इन दिस जोन, नो मैटर व्हाट, वी हैव टू मेक एन एफर्ट एंड कम ओवर हियर। अगर उससे आपको अपनी लव की चीजें याद करनी है वो करिए, आपको ग्रैटिट्यूड करना है वो करिए, किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट करना है, लाइक एनी हाउ वी हैव टू कम इन दिस जोन। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव सीन इन द प्रीवियस, सॉरी, we have seen in this last line, the worse you feel, the worse life gets until you change how you feel। and how do we change that feeling, ये भी हम पढ़ेंगे। बट सबसे इजी है ग्रैटिट्यूड, नेक्स्ट है लव। इन दोनों में से हम लोग, ये तो अल्टीमेट है, इन दोनों में से जितना जल्दी हमको जो ऊपर खींच ले, हमको उसका सहारा लेके इस लाइन से ऊपर आ जाना है। यस यस राशि, प्लीज कंटिन्यू। Yeah. When you feel good, your thoughts are automatically good too. You cannot feel good and have negative thoughts at the same time. Likewise, it's impossible for you to feel bad and have good thoughts at the same time. How you feel is an exact reflection, a precise
measure to the finest degree of what you are giving out in any moment. When you feel good, you don't have to be concerned about anything else because your thoughts, words, and action will be good. Simply by feeling good, you are guaranteed to be giving love, and all of that love must come back to you. Yes. तो अभी हम देखिए, when you feel good, हाँ, your thoughts are automatically good too. आज जब आप पूरा दिन वो लिस्ट बना रहे थे, तो आप अच्छी अच्छी चीजें सोच रहे थे, आपकी फीलिंग्स अच्छी थी, तब आप कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे होंगे. एटलीस्ट while you are making that list, आप नेगेटिव नहीं सोच रहे होंगे, है ना. तो इसीलिए इट इज इम्पॉसिबल टू फील नेगेटिव एंड फील गुड एट द सेम टाइम. हाँ, तो ये इतना इजी है. आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ सैडनेस हो रही है, तुरंत आप अपने मन में सोचने लगी, हाँ मेरे पास तो ये कलर की साड़ी भी है, वहां से खरीदी थी, ये थी, वहां की है, ये ज्वेलरी है. जस्ट अपनी उसकी लिस्ट काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए. इतनी ज्वेलरी है, इतना ये है, इतने, जो आपको अच्छा लगता है, जस्ट स्टार्ट काउंटिंग एंड थिंकिंग लाइक दैट. Okay, and you will know that you are in a good feeling zone. Yeah, and how you feel is an exact reflection, a precise measure to the finest degree of what you are giving out in the moment. और आप जैसा फील कर रहे हो, देखो वैसा ही, माने आप देखिए ना, एग्जैक्ट बोल रहे हैं, प्रिसाइज मेजर टू द फाइनेस्ट डिग्री, माने हमारी बॉडी से वैसी ही फ्रीक्वेंसी आ रही है फीलिंग की, और जैसी फ्रीक्वेंसी आ रही है वैसी ही चीजें हम लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. सो इफ यू आर फीलिंग गुड, इफ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, देन वी आर अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स इन आवर लाइव्स. ये गुड मीन्स गुड. Yeah. Good means good. Most people understand how it feels to feel good or really bad, but don't realize they are living with negative feelings a lot of the time. People think that feeling bad means feeling extreme negativity, such as sadness, grief, anger, or fear. And while feeling bad does include all those feelings, negative feelings come in many degrees. Yes. तो अब जैसे क्या है, गुड मीन्स गुड, रोंडा बर्न इज टेलिंग अस, बट फीलिंग बैड बहुत सारी डिग्रीज में आती है, बहुत सारी. सैडनेस, ग्रीफ, एंगर, फियर, एंड व्हाइल बैड feeling bad does include all these feelings, negative feeling comes in many degrees. माने बहुत सारी डिग्री होती है. माने आप सोचिए ना, एक थोड़ा सा गुस्सा, एक जोर का गुस्सा है ना. आपके बच्चे ने कुछ गड़बड़ किया, आप बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आप थोड़ा डांट के भी बोल सकते हो, ये क्या कर दिया तुमने, फिर आपने और जोर से भी डांटा. तो कितनी सारी डिग्री भी होती है उसके अंदर. ठीक है, हर चीज में थोड़ा सा डर, कॉकरोच से आपको थोड़ा डर लगता होगा, लिजर्ड से थोड़ा ज्यादा लगता होगा, और मे बी आपको एक ब्लैक डॉग से और ज्यादा लगता होगा, और टाइगर से तो पूछिए ही मत कितना डर लगेगा, है ना. तो वैसे ही नेगेटिव फीलिंग्स में बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, और जितना ज्यादा डिग्री होती है उतना ज्यादा नेगेटिविटी आपके लाइफ में अट्रैक्ट करता है. यस. If you feel okay most of the time, you may think that feeling okay is a positive feeling because you don't feel really bad. If you have been feeling really bad, or and you now feel okay, then most certainly feeling okay is far better than feeling really bad. But feeling okay most of the time is a negative feeling, because feeling okay is not feeling good. Feeling good means feeling good. Good feeling means you are happy, joyful, excited, enthusiastic, or passionate. Yeah, 1 second, Rashi. We'll just read this again. Now, Rhonda Byrne is telling us, अच्छा, अभी हम लोग बोलते हैं ना, लाइफ कैसी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग. How are you feeling? I'm feeling okay, okay. कैसी तबीयत है? Okay, okay. काम कैसा चल रहा है? Okay. अपन okay बोलते हैं ना. अगर हम लोग बोल रहे हैं okay, तो Rhonda Byrne is telling, okay बोल के कुछ नहीं होता है. या तो अच्छा है या गंदा है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या गुड है या बैड है. सो व्हेन वी आर सेइंग ओके चल रहा है मेरा काम, मेरी लाइफ ओके है, मेरी हेल्थ ओके है, मींस इट इज नॉट गुड. या जैसे कंप्लेंट है या ग्रैटिट्यूड. तो अगर हम लोग ओके बोलते हैं, इसका मतलब लाइफ इज नॉट ओके, लाइफ इज नेगेटिव, हम लोग बैड बोल रहे हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओके मतलब ठीक ठाक. ठीक ठाक बोल के कुछ नहीं होता. तो दिस इज व्हाट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस. अगर आप सोचिए ना, या तो आप डांस कर पा रहे हो या आप डांस नहीं कर पा रहे हो, बीच का कुछ होता है. थोड़ा थोड़ा डांस आता है नहीं, थोड़ी थोड़ी कुकिंग आती है नहीं ना, ऐसा नहीं होता है ना. तो वैसे ही या तो आर या पार.
सो हियर अगेन शी इज टेलिंग अस, अगर हम ओके बोलते हैं मतलब हम लोग नेगेटिव जोन में, मतलब हम लोग बैड में हैं, ठीक है। तो कल से जब भी आपसे कोई पूछे कैसी तबीयत है, क्या हाल है, बिंदास, मस्त, बहुत अच्छी, काम बहुत अच्छा चल रहा है, वी हैव टू से गुड थिंग्स ओनली, वी कैन नॉट से ओके, ठीक है। तो आप समझ गए ओके मतलब होती है झकास, वेरी गुड स्वाति, झकास चल रही है लाइफ, हाँ, बिंदास है, एकदम मस्त है, हाँ। और भी तुलसी ने भी कोई एक मराठी वर्ड बोला था, अभी हमको याद नहीं आ रहा है, व्हाट वाज दैट, यू कैन से इट, रीडिंग में मेरे को मेहनत लगी, जबराट, हाँ, जबराट, जबराट, हाँ मराठी वर्ड ना, तो जबराट, यस दिस इज न्यू, हाँ। तो आप ऐसे बोलो, हाँ झींगा लाला, यस, तो लाइफ इज झींगा लाला, हेल्थ, मैंने ऐसी चीजें बोली, ओके बोलना बंद करना है हम लोग को। अब ओके वो वाला ओके नहीं, खाना खाओगे ओके, ये वाला ओके ऑन रहेगा, ठीक है। बट टाइम में जो हम लोग ओके बोलते हैं ना, उसको बंद कर देना है, ठीक ठाक बंद कर देना है, ऑल राइट बंद कर देना है, ओके, नॉट एज एन अफर्मेटिव। जब हाँ बोलना होता है वो वाला ओके, ऑल राइट, यस, थैंक यू नीतू जी फॉर म्यूटिंग, हाँ। तो फीलिंग, अब आप फीलिंग ओके में आप देखो, या तो आपके पैर में दर्द है या नहीं, या तो लूज मोशन है या पेट ठीक है, राइट, दैट, सॉरी आकांक्षा, आई एम म्यूटिंग यू, हाँ। तो या तो आपको टमी ठीक है या टमी नहीं ठीक है, राइट, यही तो होता है ना, वी कांट से ओके ओके टमी, कैन यू सी दैट, नहीं ना, अनम्यूट, सॉरी राशि, आई विल म्यूट एवरीवन एंड यू प्लीज अनम्यूट Yeah. या ओके। तो क्या होता है फिर और जोर से हमको थोड़ी सी एफर्ट लगा के बोलना होता है, या तो आपको ये देखना है, ये आप समझ गए कि ओके क्यों नहीं बोलना है हम लोग को, जैसे टमी अपसेट है या ठीक है ना, इट कांट बी इन बिटवीन ना, ठीक है टमी या नहीं है, तो एग्जैक्टली ऐसे ही हमको देखना है, इफ वी आर फीलिंग गुड वी हैव टू से दैट यस वी आर वंडरफुल, वी आर झकास, वी आर, जबराट सेट नहीं हो रहा है वर्ड्स में अभी, बट बढ़िया, बिल्कुल ऐसे लबालब तो आएगा, यस, लबालब इज डिफरेंट थिंग, यस, तो एकदम ऐसे ही हम लोग को बोलना है, ओके, यस, हेलो, अच्छा सेशन के बाद पूछूंगी, सॉरी, प्रिया, आई हैव वन क्वेश्चन, यस आकांक्षा, दैट्स आकांक्षा ना, या मुझे आकांक्षा, या मेरा बोलने का मतलब है कि अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो में लाइक यू नो एज आई गेस एवरीवन्स बिजनेस इज लिटिल इन दैट टर्न, अभी इस टाइप से बोलना यार वेरी गुड, तो सामने वाला बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन करने लगता है, उसका नहीं सोचना, आई एम क्वाइट ओनली, नहीं, आई विल स्माइल, ओके, बट अब आपको ये बताइए हमको बिजनेस कौन दे रहा है, यूनिवर्स दे रहा है कि सामने वाला दे रहा है, बस यूनिवर्स दे रहा है, तो हमको कैसी फीलिंग्स रखनी है, किसके लिए रखनी है, हाँ, या बेस्ट आप this book is going to tell us the answer of that also, you just have to have some patience, because I know, because I've read it, I will tell you, those who haven't read it also do this, भगवान की कृपा है बोलते हैं हम लोग, हाँ, उसको क्या पता चल रहा है बताइए, तो कुछ हस्बैंड आल्सो ना अच्छा बोलो जब अच्छा, अगर अभी तो सिनेरियो इज लाइक हाउ कैन आई से इट्स वेरी गुड, भगवान की कृपा है, आर्गुमेंट होता है ये बात नहीं, Can I share one experience? yes please, Yeah, this is Pooja Jaiswal and I'm from Kolkata. This pandemic started last year, okay? Yeah. And I have been reading this book, Secret Secret, and I am into this, मतलब ये जो universe और पता नहीं all of a sudden came into my life. तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लाइक वी आर, हम लोग दोनों ही बहुत ज्यादा डाउन, इस चीज को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो हम लोगों ने जब ये बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रोज पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे और हमेशा अच्छा अच्छा बोलेंगे। और एक्चुअली में पैंडेमिक के दौरान मेरे हस्बैंड इज इनटू अ कोरुगेटेड बिजनेस, कोरुगेटेड बॉक्स का बिजनेस है उनका। हाँ। तो वो हम लोग कोलकाता में जब थे, मतलब वहाँ पे क्या हुआ, लोकल ट्रेन्स बंद हो गई। मेरे हस्बैंड की जो फैक्ट्री है वहाँ के जो लेबर है वो लोकल ट्रेन से ही आते हैं, तो वो पूरा शटडाउन हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि नहीं एकदम बंद हो गया है काम, कुछ भी नहीं हो रहा है। पर फिर ऑल ऑफ अ सडन उसका वो फैक्ट्री, खुद की फैक्ट्री बंद थी, बट जॉब वर्क पे उसने काम स्टार्ट किया और अपनी फैक्ट्री में जितना उसने नहीं अर्न किया उससे ज्यादा उसने जॉब वर्क से किया। और हम लोग का बहुत, मतलब उस पैंडेमिक के दौरान भी हम लोग को यूनिवर्स ने बहुत बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। एंड वी आर
ऑलवेज हम रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे. सबसे पहले उठते ही सबसे फर्स्ट काम है हमारा ग्रैटिट्यूड, एंड इवन लास्ट काम दिन का एंडिंग भी हम ग्रैटिट्यूड के साथ ही एंड करते हैं. Okay, very good, very nice. So yes, Akansha, this is how we have to do it. Like I'll also tell you, अभी जब see I'm into interior designing, yeah, तो पिछले साल तब तो मैंने मैजिक बुक की भी नहीं थी, हाँ, तभी भी कोई हमसे पूछता था ना, I was actually amazed कि मेरी साइट्स चल रही हैं. I had clients who got work started in May last year May. हाँ, और ऐसे ही वाला, I was people would ask कि क्या कर रहे हैं, लोगों को हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, and I was thinking कैसे कर हटा देंगे, मेरे को तो काम करना है, मेरा तो काम चल रहा है. आई वाज सो ब्लेस्ड, तब पता ही नहीं था. कोई भी पूछता था आई वुड से हाँ, मेरा तो जब से काम चालू हुआ है भगवान की कृपा से हमेशा साइट्स चलती रहती है. एंड इट इज अ फैक्ट. पीपल हैव आस्क्ड मी एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस. लोग हमसे, मेरी फ्रेंड्स भी पूछती थी पहले कि प्रिया 2 साइट के बीच में तुमको टाइम मिलता होगा ना, तुम अपना काम कर लेती हो. हमने बोला 2 साइट के बीच में एट अ टाइम 3 साइट मिनिमम चली है और हमेशा चलती रही है. आज से 15-20 जितने भी ईयर से हम काम कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हमेशा साइट्स ऑन रही हैं, हमेशा. तो कोई हमसे पूछता भी है ना तो हाँ बहुत अच्छा चल रहा है काम. किसी और का सुन के फिर भी कभी मन में आता था ना, तो अब जब से ये पढ़ लिया है तो एकदम भी नहीं बोलते. एंड इस बुक में ही हमको आगे बताया जाएगा कि से बाय गॉड्स ग्रेस. बहुत अच्छा है, यही बोलूंगा. कैसी तब बिंदास बोलूंगा. Yes, yeah. Okay, so let's continue. It's already 10:23, so we'll just continue with this page, okay, and then we can continue tomorrow. Yeah. Yes, Rashi, please continue. Rashi, are you there? Please unmute and start reading. Oh, sorry. Yeah, I was reading, but I was unmute. Yeah. When you are feeling okay, average, or you are not really feeling anything much at all, then your life will be okay, average, or not much at all. That is not a good life. Good feelings mean you feel really good. And feelings really good is what brings a really good life. Yeah, तो अब आप देखिए, वन सेकेंड, अगर हमको चाहिए हमारी लाइफ ओके, एवरेज और नॉट मच एट ऑल, तो हम लोग वैसे ही बोलेंगे. इफ यू वांट अ गुड लाइफ देन वी विल से इट इज बिंदास, झकास, फर्स्ट क्लास, ठीक है, मस्त चल रहा है. बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे. थैंक यू सबके सजेशंस के लिए. ठीक है, तो कल परसों जब भी हम लोग दोबारा एक बार जब आएगा ये टॉपिक, सबको यही वर्ड्स लिखने हैं. कल जब कोई भी आपको फोन करके पूछे कैसे चल रहा है, अगर आप ऐसा नहीं बोल पा रहे हो कि झकास है कि लबालब है या क्या भी है, यू कैन जस्ट से गॉड्स ग्रेस, इट्स वंडरफुल. ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है, आप इतना ही बोल दीजिए. ठीक है, देवी माँ की कृपा है. या द मेजर ऑफ लव is love without measure. Saint Bernard of Clairvaux, 1090 to 1153, Christian monk and mystic. Yeah, so now when he's saying the measure of love is love without measure, क्या हम लोग प्यार को नाप सकते हैं? तो he is telling us the measure of love is love without measure. अगर हम लोग जैसे बोलते हैं कितना प्यार करते हो तुम हमको, इतना इतना इतना, छोटे में करते हैं ना, बच्चे लोग बोलते हैं I love you 100, I love you 1000 when they start saying I love you. बच्चे लोग ऐसे बोलते हैं I love you 1000, I love you 100, हाँ, I love you 2, 3, 4 when they know कि हाँ I love you 2 का मतलब they always used to think it's the numeric 2. हाँ, तो what he is telling us that the measure of love is love without measure. माने उसका कोई measure ही नहीं है. क्या आप बोल सकते हो कि आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हो, या अपने हस्बैंड को चलो फिर भी बोल लेते हो कि बच्चे को आप कितना प्यार करते हो, you will never be able to say. And ये love वही love है जब आपको उसकी गलती भी माफ होती है और आपको उसकी अच्छाई भी ठीक लगती है. That is the actual love. And ये क्यों बोला है इन्होंने? I think should we read it or should we skip it? Tell me. Say everyone. Are you up for it or should we continue tomorrow? Yes. Okay. Please read. Yes. Yeah. Okay. Then please read. When you are feeling joyful, you are giving joy, and you will receive back joyful experiences, joyful situations, and joyful people wherever you go. From the smallest experience of your favorite song playing on the radio to the bigger experience of receiving a pay raise, all of the circumstances you experience are the law of attraction responding to your feelings of joy.
When you are feeling irritated, you are giving irritation, and you will receive back irritating experiences, irritating situations, and irritating people wherever you go. From the small irritation of a mosquito to the bigger irritation of your car breakdown, all of these experiences are the law of attraction responding to your irritation. Yeah. So what is this paragraph telling us? That we are giving out signals. Okay. And when we are giving out signals, whether it is positive or negative, हमारे लाइफ में वो ही घूम के आता है. Because what we give is what we receive. ये हमने पढ़ा था ना, हम जैसा इमोशन या फीलिंग एमिट कर रहे हैं वो ही एको होके हमारे लाइफ में वापस आ रहा है. तो अगर हम लोग, इन्होंने कितना अच्छा एग्जांपल दिया है, व्हेन यू आर फीलिंग इरिटेटेड, तो क्या होगा, कोई ऐसे से टक 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 टेबल पे कर रहा होगा, आपको उससे इरिटेशन होने लगेगी. कोई बाहर से जोर से हॉर्न बजा के जा रहा होगा, आपको उससे भी इरिटेशन होने लगेगी. उससे लेके मस्कीटो भी आप ही को आके काटेगा, राइट. और क्या होगा, हर चीज वो ही होगी जो आपको इरिटेट करती है. तो एक छोटी सी इरिटेशन, इफ यू लेट इट ग्रो, अगर आपने उसी समय अपना मूड चेक करके उसको चेंज नहीं किया, तो आपके लाइफ में और चीजें अट्रैक्ट होती जाएंगी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट Rhonda Byrne is telling us, that no matter what we are feeling, we are emitting that feeling and we are attracting that kind of situation in our life. So why should we not attract good things? ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा मेरे संग तो ये रेडियो वाला बहुत ही बार हुआ है कि सडनली एक अच्छा सॉन्ग आपने रेडियो ऑन किया, इफ यू आर ऑन अ गुड मूड, और आपका ही फेवरेट सॉन्ग आने लगेगा. और अगर आप गंदे मूड में होते हो तो क्या होता है, हर चैनल पे ऐड ही आ रहा होता है कि नहीं. या तो घूम फिर के कोई ऐसी लैंग्वेज का सॉन्ग आने लगता है जो आपको पता ही नहीं होता है, या न्यूज आने लगती है, या क्रिकेट आने लगता है. So this has happened with me. If I leave home for work and I'm feeling a little irritated with a client or upset about something at home, तो उस दिन ऐसा ही होता है. रेडियो पे सॉन्ग्स भी मन के नहीं आते, सिग्नल्स भी मिलते हैं सारे, और लेट भी हो रहे होते हैं. उस दिन सारा यही होता है. व्हाई? बिकॉज आई एम एमिटिंग दैट काइंड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी. और आप देखे होगे मैजिक बुक के पहले तो ये बहुत ही ज्यादा होता होगा हमारे सबके संग ही, अनलेस हम लोग बहुत ही ज्यादा आप लोग ग्रेटिट्यूड में रहते हैं. और अब उसके बाद तो जैसे लाइफ मैजिकली हो गई है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. हाँ, कभी कभी होती है ऊपर नीचे, बिकॉज सेम तो नहीं है, दिन रात चलता रहता है लाइफ में, राइट. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैज बिकम सुपर अमेजिंग. ठीक है. तो दो चीजें हम लोग सीख रहे हैं. फीलिंग्स क्या रखनी है हमको, ठीक है, कैसी फ्रीक्वेंसी अपन एमिट कर रहे हैं. और कोई कुछ भी पूछे कैसा है, अगर आपको लगता है नहीं बहुत पॉजिटिव नहीं बोलना है, ठीक है, बेस्ट भगवान की कृपा है, राइट, आप ये बोलिए. नहीं तो क्यों नहीं बोलेंगे कि अच्छी चल रही है लाइफ, आई एम हैप्पी, आई वांट मोर हैप्पी थिंग्स हैपनिंग इन माय लाइफ, सो आई विल से, एंड फेक इट टिल यू मेक इट, ये भी पढ़ा है हमने, राइट. यस, प्लीज कंटिन्यू. सॉरी, काम. Every good feeling unites you with the force of love, because love is the source of all good feelings. Feeling of enthusiasm, excitement, and passion come from love. And when you feel any of them consistently, they give you a life filled with enthusiastic, exciting, and passionate things. या तो फीलिंग गुड हमारे को ओरिजिनेट कहाँ से होती है, लव से ही होती है, पॉजिटिविटी से होती है, और वो हमको कनेक्ट भी उसी से करती है. ठीक है. एंड जब हम लोग एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, ये सब लव से ही आते हैं. इफ यू सी द फीलिंग चार्ट क्विकली, लेट्स जस्ट गो थ्रू दैट. सॉरी, इफ यू सी द फीलिंग चार्ट, आप देखिए एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, ये सब लव से ही आ रहे हैं. तो इफ यू आर आस्क्ड कैसा चल रहा है काम, कैसी लाइफ, कैसी हेल्थ, आप जितना ज्यादा अपने लाइफ में इन चीजों को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, जस्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू लव, टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू लव, उतना ज्यादा हमारे लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें आएंगी. व्हाई? बिकॉज देन वी आर यूजिंग द पावर ऑफ लव. या कहाँ चले गए, सॉरी. हाँ, यही थे ना, नहीं और ऊपर थे. Yes, यहाँ पे आ जाइए. Yeah. You can harness the power of a good feeling to the fullest by turning up its volume. To turn up the volume of a feeling, take charge of it and deliberately intensify it so you feel as good as you can. To amplify enthusiasm, reveal in the feelings of enthusiasm. Milk the feeling for all that you can by feeling it intensely. When you feel passion or excitement, revel in
those feelings and intensify them by feeling them as deeply as you can. The more you amplify your good feelings, the greater the love you give, and the results you will receive back in your life will be nothing short of spectacular. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us to use this power of good feeling, to exploit this power of good feeling to the fullest by turning up its volume. ठीक है, तो हमको क्या करना है? अब जैसे देखिए, एक नॉर्मल डिनर है घर में, आप उसको टर्न अप द वॉल्यूम कैसे कर सकते हो? आपने लाइट्स डिम कर दी, कैंडल लाइट जला दी, अच्छे से तैयार होके आपने डिनर किया, एक ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? आप वही अपने नाइटी में जाके खाना खा रहे हो, बत्ती जल रही है, टीवी चल रहा है, कुछ बातें हो रही हैं, उसका इफेक्ट क्या हुआ? और आपने एक एफर्ट लगाया, हाँ, आपने टर्न अप द वॉल्यूम किया, राइट, आपने उसको और एम्पलीफाई किया। कैसे किया? आप उसमें और एनर्जी दे रहे हो और उसमें जोश लाके कुछ काम कर रहे हो, तो वही नॉर्मल डिनर जो है वो सुपर रोमांटिक हो जाएगा। इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, अगर आपके बच्चे के टिफिन में आपने ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी रख दिया, या आपने उस में एक स्माइली बना दिया सॉस से, या उसमें एक स्माइली बना दिया, तो क्या हुआ? आप उस रिलेशनशिप में और एंथुजियाज्म ऐड कर रहे हो और एक्साइटमेंट ऐड कर रहे हो। तो क्या होगा? बच्चा जब वो टिफिन खोलेगा, उसको कैसी फीलिंग आएगी कि वाओ मम्मा ने स्माइली दिया है, ऐसी फीलिंग आएगी। अगर हस्बैंड के लिए आप थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट टाइप का कर दे रहे हो, तो हस्बैंड को कैसी फीलिंग आएगी? टेल मी। आप क्या कर रहे हो? सेम चीज है, कोई दिन आपने उसको चेंज कर लिया, यू हैव फ्रेशनड अप, टेकन इट एट अनदर लेवल, आपकी रिलेशनशिप में टर्न अप द वॉल्यूम हुआ ना, डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स आएंगी ही, राइट? इफ he has come back from, see, ये हम लोग को अपने लाइफ में कैसे यूज करनी है, that you have to see, ठीक है? But what she is telling us that each relationship, each area, if we are using the power of a good feeling, उसको अगर अपन turn up the volume कर दें या उसमें amplify कर दें कोई feeling, तो क्या होगा? तब उस पर्टिकुलर एरिया में और मैजिक होएगा। मैजिक नहीं, और ज्यादा आप उस गुड फीलिंग को एम्पलीफाई कर सकते हो। एक हो गया नॉर्मल ग्रेटिट्यूड, एक जैसे हम लोग डिस्कस किए ना, वाओ मम्मा आपने इतना अच्छा टिफिन दिया, राइट? वाओ हस्बैंड, नहीं जो भी आप उसको बोलते हो, वाओ डार्लिंग व्हाट अ गिफ्ट यू हैव गॉट, कितने जल्दी आज आप घर आ गए, राइट? तो एक उसमें आप क्या मिक्स कर रहे हो? जितना ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, जितना ज्यादा चीनी डालेंगे उतना ज्यादा मीठा बनेगा, जितना ज्यादा घी डालेंगे उतना अच्छा बनेगा। तो जिस रिलेशनशिप में आप जितना एम्पलीफाई करके कुछ भी डालोगे, उतना ज्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, ठीक है? एंड देन योर लाइफ विल बी नथिंग शॉर्ट ऑफ स्पेक्टेकुलर। तो जिस रिलेशन, आप देखिए कल, आप देखिए किसमें आपने अपना टर्न अप द वॉल्यूम किया है, किस रिलेशनशिप में? अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो आप अपने लिए पैक लगाओ, फेस पैक लगाओ, अच्छे से तैयार होके रहो, टर्न अप द वॉल्यूम फॉर योर सेल्फ। अगर आपको लगता है नहीं बहुत हमने हस्बैंड के लिए कर लिया, बच्चे के लिए भी बहुत टिफिन बना दिया, कुछ नहीं करना, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, डू इट। जिस एरिया में आपको स्पेक्टेकुलर रिजल्ट चाहिए, टर्न अप द वॉल्यूम इन दैट पर्टिकुलर एरिया। या when you are feeling any good feeling, you can also amplify it by looking for things you love. Before sitting down to write this book, each day I spent several minutes amplifying my good feeling. To amplify my good feelings, I thought about all the things I love. I counted the things I love non-stop, one after the another: my family, friends, home, flowers in the garden, the weather, colors, situation, events, and the things I loved that happened during the week, month, or year. I kept listing everything I loved in my mind until I felt amazing. Then I sat down to write. It's as easy as that to amplify your good feelings, and you can do it anywhere at any time. Yes, see, isn't this wonderful? आप कोई सपोज कोई अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए भी जा रहे हो, कोई इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, हाँ, किसी बेटी या बेटे के रिश्ते के लिए भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो जिसमें आपको कुछ मन में कुछ ऐसी बात आ रही है, शी इज टेलिंग अस, कोई भी सिचुएशन हो, टू इमीडिएटली स्टार्ट फीलिंग गुड, जस्ट स्टार्ट काउंटिंग द थिंग्स आई लव, दैट्स व्हाट शी स्टार्टेड। बोले आपको और कुछ नहीं करना है, तो जस्ट इसी से ही पूरा मूड ठीक हो जाता है, ओके? एंड इसी से ही पूरी लाइफ अमेजिंग होने लगती है। एंड शी इज टेलिंग अस दैट व्हेन शी रोट दिस बुक, तब उन्होंने यही किया था, पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बनाई थी, इससे इनका मूड अच्छा हो गया था, इनकी फीलिंग्स अच्छी हो गई थी। एंड वी ऑल नो दिस इज एन अमेजिंग बुक, ठीक है? अभी हम लोगों ने थोड़े से ही पेजेस पढ़े, 30 पेजेस ही पढ़े हैं, बट इसके कारण मैजिक बुक आई। एंड आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, मेरी ये फेवरेट बुक है। हाँ, माने आपको लग रहा होगा हम नॉन स्टॉप और भी बोल सकते हैं, ठीक
ठीक है, इट इज आई लव दिस बुक सो मच। तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि उसमें जो जो इन्होंने टिप्स दी हैं, दीज आर सुपर्ब। तो हम लोग ऑलरेडी ये वाला कर चुके हैं। आई थिंक लेट्स स्टॉप हियर, इट इज क्वाइट लेट। आई विल जगल सम थिंग्स फ्रॉम टुमारो एंड ट्राई टू शिफ्ट द सेशन मे बी बाय 9:15। उससे भी जल्दी करने का थोड़े दिन में करते हैं ट्राई। वेल आई हैव टू टेक दैट बच्चों का सेशन थोड़ा सा जल्दी, so I'll try that so that we can start up sooner and give at least 1 hour to this book. Okay, so any query or clarification in the portions that we have read? No. Okay, so and I think when you are reading it again, you will feel something else. ठीक है, and I think feel something else ऐसा नहीं कि हम एकदम ही ऑफ ट्रैक जा रहे थे, ऐसा नहीं लगेगा, but you will understand what you want to do in your life, what you want to change, where you want to turn up the volume, what is the feeling that you are emitting. Okay, so thank you Rashi for reading so nicely for all of us. Thank you Priya Di. Yeah, and thank you everyone for being so patient and being with me for Thank you, Priya. Thank you, Rashi. so let's Thank you, Rashi and Priya ji. Thank you, Priya ji. Thank you. Good night. Thank you, Priya. Thank you, Rashi. Yeah, Thank you, Priya ji. thank you everyone. Thank you, Priya ji. Good night. Thank you. And कल प्लीज पहले ही हम लोग सबको कैमरा ऑन करके सबको देख लेंगे एक बार, ठीक है? Gratitude. हाँ, सब लोग then we will do gratitude. Everyone, gratitude, is that okay? Tanushree, yeah. Okay, so let's join our hands and pay gratitude to the Supreme Power. Yeah, let's close our eyes and say thank you to the great Almighty, the 5 elements of the universe, the magical air, for blessing us with abundance and love and good health, to the family members and the loved ones and me. Thank you. Okay, so thank you everyone and see you tomorrow. I will write और क्या करना है हम लोगों को कल के लिए, ठीक है? Yes. Sure. Good night. Thank you. Good night. Good night.